एक्सरसाइज 12.3 जो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है और इसका जो छायांकित भाग है ना, ये हिस्सा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। और दिया है कि पी क्यू का वैल्यू दिया 24 सेंटीमीटर का, पी आर का वैल्यू दिया 7 सेंटीमीटर का, और ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ से ना ये अर्धवृत्त बन रहा है, ये ओ केंद्र है, क्यू आर क्या कर रहा है, क्यू आर क्या कर रहा है, अर्धवृत्त बना रहा है। तो अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले जो अर्धवृत्त बना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद जो ये ट्रायंगल बन रहा है उसका क्षेत्रफल उसमें से हम घटा देंगे। छायांकित भाग में ये भी है, ये हिस्सा भी छायांकित भाग में है, इसका हिस्सा जो छायांकित भाग का है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि ये सेंटर से होके जा रहा है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा पी क्यू का वैल्यू तो दिया है 24 और पी आर का वैल्यू दे दिया है 7। क्यू आर जो है ना, जो व्यास है क्यू आर, उसका वैल्यू नहीं दिया है। क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, एक समकोण बन रहा है, लिख देंगे चूंकि ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। जब यह व्यास से होते हुए, जब सेंटर से होते हुए जब त्रिभुज बनता है ना, तो वह जो होता है कि वह समकोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज है, तो हमको निकालना वैल्यू, ये 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। जब ये व्यास है तो व्यास जो हो गया वह कर्ण हो गया, क्योंकि कर्ण जो होता है कि वह सबसे बड़ा होता है, और यहाँ व्यास का वैल्यू जो है कि वह बड़ा होगा। तो क्यू आर लिख देंगे, क्यू आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। मालूम है यहाँ पर पी क्यू की जगह पर रख देंगे हम 24 का स्क्वायर, और पी आर की जगह पर रख देंगे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और ये 49, ये हो जाएगा 625, और 625 का वैल्यू हो जाएगा 25। और चूंकि यह वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है तो इसको भी लिख रहे हैं सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमको यहाँ पर व्यास जो है ना कि वह पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब यह जो अर्धवृत्त बना है अर्धवृत्त, इसलिए लिख देंगे व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 25/2। जब आर मालूम चल गया, हमको डी मालूम चल गया 25, तो डी आधा हो जाएगा आर। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा ना, वाला हिस्सा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से हम घटा देंगे ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप अलग अलग भी ना निकाल सकते हैं, आप चाहें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर एक में करने से क्या होता है कि थोड़ा जल्दी और आसानी से बन भी जाता है, तो इसलिए हम इसको एक में रख दिए। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला पहले लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, अब माइनस त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है, तो इसको लिख देंगे 1/2 बेस, यानी कि बेस के जगह पे हो जाएगा पी आर और हाइट की जगह पे हो जाएगा पी क्यू। पाई की जगह पर क्वेश्चन में पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 और आर का स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर की जगह पे 25/2 और 25/2। चूंकि यह अर्धवृत्त है तो इसीलिए 1/2 भी आगे लगा दे रहे हैं यहाँ पर 1/2, और फिर पाई की जगह पर और आर स्क्वायर का मान रख दिए 2 बार, फिर 1/2, और पी आर के जगह पर हम रख देंगे, पी आर का वैल्यू दिया है पी आर का 7 और पी क्यू का वैल्यू दिया है 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा 11 बार में कट जाएगा, 25 में 25 से गुना करेंगे और फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में 25 625, 11 5 55, 11 2 22 5 27 के 7 2, 11 6 66 67 68।
22, 7 दूना 14, 14 दूना 28 माइनस, और ये कट जाएगा 12 बार में, 12 7 84। अब इसको सॉल्व कर देना है हमको, इतना को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्व कर देना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है बस। 6 ये हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 28, और ये हो जाएगा 6875 माइनस 84 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 64 65 66 67, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 8 7 15 5 16 6 6 2352 2352 आएगा। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 3 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, इतना बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो होगा कि उसी उतना ही पे छोड़ देंगे और ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है कि वो ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करता है। आपका आंसर इतना ही पर आ गया है, रहने देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ छायांकित भाग का हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त होता है कि अगर एक ही सेंटर से ना जब दो वृत्त जाता है उसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, मतलब उसका सेंटर एक ही रहेगा। और इसका त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, एक का दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ये जो OB है, ये छोटा वाला का दे दिया है 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और बड़ा वाला का त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना थीटा, वह 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, अगर जो बड़ा वाला जो ये त्रिज्य खंड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, AOC ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है, और फिर बन रहा है एक BOD। इस दोनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में अगर ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड है, उसके क्षेत्रफल से अगर छोटा वाला का त्रिज्य खंड हम अगर घटा दें तो हमको ये हिस्सा जो है कि ये हमको प्राप्त हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लिख देंगे बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बड़ा वाला त्रिज्य खंड का तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर बड़ा वाला रख दे रहे हैं क्योंकि बड़ा वाला हम निकाल रहे हैं। तो थीटा की जगह पर रख देंगे 40, ये 360, पाई की जगह पर 22/7, और आर की जगह पर हम रख देंगे 14 गुने 14। ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, और फिर अब तो कुछ कटेगा नहीं। 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब क्या करते हैं कि अब जो बड़ा छोटा वाला त्रिज्य खंड है ना, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसको रख दे रहे हैं थीटा बटा 360 पाई आर, यानी कि छोटा वाला का आर स्क्वायर रख दे रहे हैं। तो थीटा की जगह पर रख देंगे 340 बटा 360, पाई की जगह पर 22/7, और आर की जगह पर हम रख देंगे कितना है 7 गुने 7 से 7 कट गया, और ये कट गया 9 बार में। इसको गुना कर देंगे तो 7 गुना 14, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकल गया और यहाँ छोटा वाला का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी दोनों को हम घटा देंगे तो ये जो क्षेत्रफल है छायांकित भाग का निकल जाएगा। लिख देंगे यहां पर, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये 616/9 माइनस 154/9। चूंकि एलसीएम तो बराबर ही आएगा, यहां लिख देंगे 616 माइनस 154, 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से गया तो 4/9। और इसको हम कटा दें, अब तो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, और ये कट जाएगा 15 3 45, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो होगा कि वो रिक्वायर्ड आंसर का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इधर का हिस्सा था, फिर ये है, और ये एक छोटा सा हिस्सा इतना तक लाएंगे हम। आंसर ये निकल गया हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो छायांकित हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि ABCD, ये जो ABCD है एक वर्ग है,
इसका भुजा दे दिया है 14 सेंटीमीटर का, और वर्ग है तो सब भुजा तो बराबर होगा, सारा भुजा जो है कि वो 14 सेंटीमीटर का है। तथा APD ये जो बन रहा है एक अर्धवृत्त बन रहा है, और BPC ये भी एक अर्धवृत्त बन रहा है, दो अर्धवृत्त बन रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों अर्धवृत्त का, ये जो दोनों अर्धवृत्त बना है, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में हम वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, खास करके मेंसुरेशन में जो क्षेत्रमिति में फिगर टाइप का, उस फिगर को सबसे पहले देख के ना समझना होता है कि क्या क्या वैल्यू दिया है और क्या हमको निकालना है। तो इसमें वर्ग दिया है और वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त बनाया हुआ है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। सोचने वाला बात है, अगर सोचिएगा तो आप इसके लॉजिक तक पहुंच जाइए कि हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहां सबसे पहले लिख देंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी लिख सकते हैं। लिख दे रहे हैं यहां पर सबसे पहले निकाल दे रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, और भुजा दिया है 14, तो 14 गुने 14 यानी कि हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिख देंगे दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो यहां ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे पहले यहां व्यास बराबर, व्यास जो है ना ये अर्धवृत्त बना हुआ है तो ये व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर का, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसका आधा। अब लिख देंगे दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आगे आपको मिलेगा, इसलिए अभी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है ये होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और 2 गो है तो यहां पे आगे 2 लगा देंगे, 2 से 2 कट गया, पाई की जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 7 गुने 7। अब एक साथ से तो एक साथ कट गया, 7 दूना 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इतना माइनस इतना, 196 माइनस 154, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। आप ध्यान से पहले फिगर को समझिए और उसके बाद खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह फिगर जो दिया है ना, टोटल भाग को कलर कर दिया है। यहाँ पर जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, यह जो एक त्रिभुज बना है OAB एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा का लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर, यह O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त भी बना हुआ है। तो इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां तो एक समबाहु त्रिभुज है पहले, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसके बाद ये पहले फिगर को ध्यान से समझिएगा, आप खुद से आंसर निकाल लीजिएगा। यह एक समबाहु त्रिभुज है, टोटल कलर किया गया है। ये जो वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का हिस्सा ना यहाँ इस हिस्से को छोड़ दिया गया है। अगर हम इस हिस्सा को ले मिला दे इस हिस्से को, तो एक वृत्त भी बन जाएगा। लेकिन इस वृत्त में अगर हम इस हिस्सा को मिलाते हैं तो ये जो वृत्त बनेगा, इसी वृत्त में इस त्रिभुज का भी तो हिस्सा आ जाएगा। अगर हम ये वृत्त बना दिए तो इस वृत्त में त्रिभुज का हिस्सा आ जाएगा, तब तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इतना हिस्सा निकालते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अगर एक बार क्या करना होगा कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन दोनों क्षेत्रफल में ना ये वाला जो हिस्सा है वह कॉमन है, दोनों में ही आ जाएगा। इसलिए इस एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि कैसे कर रहे हैं इसको, कि सबसे पहले लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, पहले आप इसका सॉल्यूशन देखिए।
लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। a का मतलब होता है भुजा, और a की जगह पर हम रख देंगे, इसका भुजा दिया है 12, तो 12 को 2 बार लिख दिए, ये कट गया 3 बार में, 12 3 36√3 लिख देंगे यहाँ पे 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे कि ध्यान, ये आप दो कंडीशन से बना सकते हैं, या तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए उसको, वृत्त का टोटल अगर मान लेते हैं कि वृत्त मान लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बना के और फिर इस हिस्सा को घटाइए, या फिर डायरेक्ट क्या करते हैं ना, सबसे जो आसान तरीका है हम उस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ये वृत्त का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से त्रिज्यखंड बना है ना, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एंगल समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब इस हिस्सा में 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो ऊपर कितना डिग्री बनेगा, 300 डिग्री का। ऊपर जो बनेगा वह 300, क्योंकि 360 डिग्री में से हम 60 डिग्री को घटा देंगे। लिख देंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज का एक कोण बराबर 60 डिग्री, तो इसलिए जब समबाहु त्रिभुज है OAB और ये 60 डिग्री का है, तो ऊपर का जो हम दीर्घवृत्त का कोण निकालेंगे, दीर्घवृत्त का कोण निकालेंगे, इसलिए दीर्घवृत्त का कोण, दीर्घवृत्त का कोण निकालेंगे तो 360 डिग्री माइनस 60 बराबर 300 डिग्री। ये दीर्घवृत्त का कोण निकल गया 300 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घवृत्त का भी क्षेत्रफल अगर हम मान लेते हैं कि इसको 300 डिग्री रखे हैं, तो बस यही फॉर्मूला रख देंगे, 300 बटा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ थीटा की जगह पे लिख देंगे हम 300 बटा 360 गुने पाई की जगह पे रख देंगे 22/7, और r का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6। इसको कटा दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 पहले कट गया, ये 6 बार में कट गया, 6 5 30। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 6 5 30 दूना 60 और 30 दूना 660 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया क्षेत्रफल और यहाँ जो क्षेत्रफल था, दोनों को हम जोड़ देंगे, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो ये 660 बटा 7 है, और समबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल था 36√3, इस दोनों को ही जोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।